क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं? क्या यह धन, पद, परिवार का सुख या फिर कुछ और है? आज हम भगवत गीता के एक ऐसे प्रसंग पर बात करेंगे जहां अर्जुन भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे और फिर कैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें गहरा सत्य समझाया। भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 32 से 35 में अर्जुन कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांगचित्तम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धै प्राणास्तक्त्वा धनानि च आचार्यः पित्रा पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा तान् हन्तु इच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्य जनार्दन। इसका अर्थ है, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही ये मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। ये जो 4 श्लोक है ना, ये अर्जुन की भौतिक आसक्ति का वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद इसे इंद्रिय तृप्ति का विस्तार कहते हैं। ऊपरी तौर पे देखने में ऐसा लगता है कि अर्जुन सभी प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ है यदि वे अपने परिवार और समाज को सुख नहीं दे सकते। यदि हम गहराई से देखें तो यह कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार की तृप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य माने। बहुत से लोगों ने अपने देश या समाज की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया है और ऐसे व्यक्तियों के त्याग की अत्यंत सराहना की जाती है तथा उन्हें महात्मा या महापुरुष का नाम दिया जाता है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार ये सभी बातें अर्जुन के मोह से बढ़कर और भी कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये जो देश सेवा है या समाज सेवा है, ये अपनी ही इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है। मतलब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरों की इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। तो सुतः इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते हैं, दूसरों को भोग करता हुआ देखकर। वस्तुतः ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। केवल हमें थोड़ा इससे परे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा हूँ, चलो मेरे परिजन कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, उनको मैं थोड़ा सुख दे दूं, तो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति का बलिदान करके अपने परिवार की या अपने समाज की या अपने देशवासियों की इंद्रिय तृप्ति करूंगा। जैसे बात जब आती है देश प्रेम की, तो बहुत लोग बोलते क्या है कि देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेकिन यह देश प्रेम है क्या? यह देश की इंद्रिय तृप्ति है कि देश के निवासी अच्छी प्रकार से खाएं, सोएं, सुरक्षित रहें तथा भोग करें। और हम देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं क्या कि मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं यूरोपियन हूं। ये क्या है? क्या हमारी पहचान जो है किसी देश से है? नहीं, हमारे शरीर की पहचान उस देश से हो सकती है, लेकिन जो आत्मा, जो शाश्वत है, उसकी पहचान क्या है? भगवत गीता आत्मा की बात करती है, न कि शरीर की। इंद्रिय तृप्ति जो है ये काम है शरीर का, ये आत्मा का काम क्या है? आत्मा तो उस परमात्मा का अंश है। हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। भगवान बोलते हैं गीता में, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, यानी कि हम भगवान के सनातन अंश हैं।
जब हम भगवान के अंश हैं तो हमें भगवान की तृप्ति के लिए कार्य करना है, न कि परिवार की तृप्ति के लिए, समाज की तृप्ति के लिए, न कि देश की तृप्ति के लिए। तो फिर आप कह सकते हैं, तो क्या देश प्रेम करना गलत है? इसका अर्थ है कि दूसरों की सेवा या देश सेवा का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख या सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने, उन्हें शाश्वत आनंद प्राप्त करने में सहायता करना चाहिए। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, हमारे वैदिक काल में, उस समय जो राजा होते थे वो भगवान के भक्त होते थे और उनकी जिम्मेदारी होती थी कि उनकी प्रजा भी भक्त बने और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। और ऐसी सेवा जो राजा करते थे वो उच्च आध्यात्मिक सेवा कहलाती थी। और ऐसी सेवा जो होती है वो कृष्ण भावनामृत का अंग बन जाती है, यानी कि ये कार्य भगवान के निमित्त होता है। तभी तो राजा को नरोत्तम कहते हैं, यानी कि मनुष्यों में उत्तम। उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है राजा को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो प्रजा का रक्षक होता है और कोई राजा प्रजा का रक्षक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो कृष्ण भावनामृत की और अपनी प्रजा को अग्रसर न करे। आज का युग जो है प्रजातंत्र का युग है। यहाँ कई लोग राजा आते हैं, वो चले जाते हैं। हर कोई चुनाव के दौरान अपने लिए कार्य कर रहा होता है, किसी को प्रजा का हित नहीं सोचता कोई भी। तो इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से इस कलयुग में, खासकर इस प्रजातंत्र में, ये अप्लाई नहीं हो पाता। लेकिन पहले जो था वैदिक काल में राजा ऐसे ही होते थे कि वो अपनी प्रजा को भगवान की ओर उन्मुख करते थे और हर एक जो व्यक्ति होता था वो परिवार, समाज, देश, विश्व से ऊपर उठकर कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करता था। क्योंकि इस संसार में दो ही चीज है, या तो हम अपनी तृप्ति के लिए कार्य कर सकते हैं या कृष्ण की तुष्टि के लिए। चुनाव हमारा है। मतलब यह है कि जो है खाना पीना, सुरक्षा करना और बच्चे उत्पन्न करना, ये क्या है? ये तो पशु पंक्षी भी करते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य यही है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य यही हो जाएगा तो हमारे में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले जो कुत्ते सूअर भी कर लेते हैं। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वो अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त होता है उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो दिव्य है और जो कभी भी न अंत होने वाला है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक पर अपने तात्पर्य बताते भी हैं कि सरकार तथा प्राकृतिक संरक्षक, यानी कि हम जो भौतिक माता पिता हैं, को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाए। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाकर उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मतलब यह है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता, तब तक आनंदित नहीं हो सकता, जब तक हम भगवान कृष्ण, जो स्वयं जिनका नाम आनंद है, उन तक लोगों को न पहुंचाए। तो सबसे बड़ी जो शिक्षा है यही है इस मनुष्य जीवन का, कि हमें जो है कृष्ण प्रेम जगाना है, कृष्ण की ओर बढ़ना है, क्योंकि कृष्ण की इन्हें तुष्टि कर कर ही हम जो है प्रसन्न रह सकते हैं और दूसरों को प्रसन्न रख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो कोई अगर होता है उन्हें भोजन दे देता है, कोई मकान दे देता है, लेकिन वो तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक कि उस बच्चे को उसके माता पिता से मिला न दिया जाए।
उसी तरह से हम भी इस भौतिक संसार में फंसे हैं। जब तक हम अपने पिता को प्राप्त नहीं कर लेते, अपने घर को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, ये नहीं पता कर लेते कि हमारा वास्तविक जो है अस्तित्व क्या है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी मनुष्य या जो भी सामाजिक परंपरा या सभ्यता या कोई भी राजा या इस देश के नेता अगर अपने नागरिकों को, अपने परिवारजनों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है, तो ऐसी सभ्यता क्या है? विमूढ़ सभ्यता है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। इसी संदर्भ में भगवान ऋषभदेव आगे कहते हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में, जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पद से न उबार सके, उसे किसी का गुरु, पिता, पति, मां या आराध्य नहीं बनना चाहिए। इन बातों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को किसी का पिता, मामा, ससुर या अन्य संबंधी इसलिए नहीं बनना चाहिए कि उनकी केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को मृत्यु के बंधन से नहीं छुड़ा सकते हैं, तो उसके पिता, गुरु, चाचा या कोई भी अन्य संबंधी मत बनिए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस मनुष्य जीवन का किस तरह से हम सही उपयोग कर सकते हैं। अब आइए हम श्री कृष्ण के उन नामों पर विचार करेंगे जिनका अर्जुन ने इन श्लोकों में प्रयोग किया है। तो अर्जुन श्लोक संख्या 32 में भगवान का नाम लेते हैं गोविंद, यानी कि जो गायों का आनंद देने वाले हैं। हम देखते हैं कि जब इंद्र ने व्रजवासियों का विनाश करने के लिए लगातार 7 दिनों तक वर्षा की, तो भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को उठा रखा। और श्री कृष्ण की महान शक्ति को देखकर इंद्र क्या होगा? भयभीत हो गया। और अपने गुरु बृहस्पति देव की सलाह पर इंद्र ने गौ माता सुरभि को आगे रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और क्षमा याचना की। क्यों ऐसा किया? कि भगवान कृष्ण जो हैं गौओं के ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और जब गाय प्रसन्न हो जाएगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा इंद्र का मत था। और फिर बाद में इंद्र ने भगवान को एक नया नाम दिया, वो था गोविंद, अर्थात गायों को आनंद प्रदान करने वाले। गोविंद का एक और अर्थ होता है, वो है इंद्रियों को आनंद देने वाले। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य लिखते भी हैं कि अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। क्योंकि देखिए, भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश का अर्थ ही होता है इंद्रियों के स्वामी, यानी कि अगर अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी जो है हमारी इंद्रियां तुष्ट होंगी, क्योंकि हमारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? वो भगवान है। इसलिए गोविंद का एक और अर्थ होता है इंद्रियों को तुष्ट करने वाले। जब कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि की चिंता छोड़ करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से क्या होता है? जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह दर्शाता है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से वृक्ष की सभी शाखाएं सिंचित हो जाती हैं, उसी प्रकार गोविंद को प्रसन्न करने से हमारी समस्त इंद्रियां अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अब बात करते हैं मधुसूदन की। श्लोक संख्या 34 में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने मधुसूदन कहकर पुकारा है। तो देखिए, मधुसूदन भगवान को अर्जुन ने क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था। अर्थात एक बार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तभी भगवान के कान से 2 असुर उत्पन्न हुए, जिसका नाम था मधु और कैटब, यानी कि भगवान के कानों के मल से उत्पन्न हुए थे वे। जब ये दोनों ब्रह्मा जी को डराने लगे, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान जागे। भगवान के तेज को देखकर इन दोनों ने भगवान से कोई वर मांगने को कहा। देखिए, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ से असुर जो हैं भगवान से बोल रहे हैं कि तुम मुझसे कुछ वर मांगो। भगवान ने हंसते हुए उनसे वर मांगा कि ठीक है, तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। अब ये दोनों जब अपने प्राणों को संकट में देखते हैं, तो वे भगवान के सामने एक शर्त रखते हैं कि हम दोनों को आप किसी ऐसे स्थान में मारिए जहां पर जल न हो, क्योंकि उस समय तो पृथ्वी थी नहीं, केवल जल ही जल था।
अतः इन दोनों ने सोचा कि इस प्रकार की शर्त से भगवान इन्हें मार नहीं सकेंगे, परंतु भगवान के पास असुरों को मारने के लिए अनेक उपाय हैं। भगवान ने इनकी शर्त स्वीकार कर ली तथा इन दोनों के सिरों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से काट डाला, और इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर के जो मेदे हैं उससे ये पृथ्वी बनी है। इसलिए पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी है। इसका अर्थ यह है कि मधु नामक असुर को मारने के कारण ही इनका नाम मधुसूदन पड़ा। इसलिए यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं। और फिर श्लोक संख्या 35 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन का अर्थ होता है भक्तों के पीछे बेचैनी से घूमने वाले या चलने वाले। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध बनाना चाहता हूं। मतलब मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, मैं भक्तों के चरणों की धूल से, और इसलिए मैं सदैव अपने शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूं। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की कितनी चिंता करते हैं। हम देखते हैं कि जिस समय गजेंद्र ने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा था, उस समय श्री कृष्ण उस हाथी की रक्षा करने के लिए अपने किसी सेवक को न भेजकर स्वयं आए थे। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक हाथी जैसे तुच्छ प्राणी की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए, जिनका दर्शन देवताओं को तो क्या, ब्रह्मा तथा शिव जी को भी दुर्लभ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने भक्तों को संकट में देखकर श्री कृष्ण अत्यंत बेचैनी के साथ बहुत ही जल्दी अपने भक्त के निकट आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को जनार्दन कहा जाता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। यद्यपि अर्जुन उनको क्षमा करना चाहता था, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे कि पूरी जो कौरव वंश है ये समाप्त हो जाए, क्योंकि ये असुरों का वंश था। देखा जाए तो धृतराष्ट्र से लेकर दुर्योधन तक उनके सारे जो भाई थे सब के सब क्या थे, असुर थे। तो इस तरह से हमने जाना कि अर्जुन का मोह और भगवान के नाम हमें जीवन के गहरे अर्थ समझाते हैं। हम भी उसी तरह से मोह से पीड़ित हैं जिस प्रकार अर्जुन अपने युद्ध के मैदान में थे। अतः अगली बार जब भी आप किसी दुविधा में हो तो इन नामों उनके अर्थों को याद कीजिएगा, शायद आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। हरे कृष्णा।